हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 करंट अफेयर्स का फॉर मई 2026। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मई करंट अफेयर्स के। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके वो 2 वीडियोस देख ले। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की ऑन फूड क्राइसिस? That is being released by Global Network Against the Food Crisis, GNAFC। मेनली ये रिपोर्ट क्या देखती है? ये रिपोर्ट स्टडी करती है हंगर और जो भी फूड शॉर्टेज है अक्रॉस द वर्ल्ड उसको स्टडी करती है। According to GRFC, what was the biggest cause of food insecurity worldwide? अब ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी का बिगेस्ट कॉज क्या है? उसका कॉज है कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। जो अभी वॉर हो रही है, जैसे ये इसमें हुई है गाजा यूक्रेन वॉर्स हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्टली ये फूड को इम्पेक्ट करती है। कैसे? जैसे जब भी वॉर्स होती है, कंफ्लिक्ट्स होती है, फार्म डिस्ट्रॉय होते हैं, रोड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, फूड सप्लाईज डिस्ट्रॉय होती है। इट मेक्स द फूड inaccessible to millions of peoples. So conflict and violence was the biggest cause of food insecurity worldwide. Which country was severely affected by food insecurity? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री अफेक्ट हुई है? सुदान was severely affected by food insecurity in 2026 due to वही civil war and displacement. What does acute food insecurity means? It means lack of enough food causing immediate danger. Acute food insecurity means कि इतना भी खाना ना होना कि लोग survive कर पाए. तो that is acute food insecurity, lack of enough food causing immediate danger to the lives of people that they cannot survive even with that food. Which state launched the Rajiv Yuva Vikram scheme? सबसे पहले देखते हैं राजीव युवा विक्रम स्कीम है क्या है। ये स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ, टू मेक देम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टू हेल्प देम कि वो अपने बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सके। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ स्टार्ट देयर बिजनेस एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। What is the main objective of Rajiv Yuva Vikram scheme? Why? What is the main objective? To make the people self-employed and start their own businesses. Which country became famous for granting legal rights to glaciers? कौन सी country है जो legal rights देने के लिए glaciers को famous हुई है? That is New Zealand. मतलब now they will treat the glaciers and rivers like the humans. They will get those legal rights. Which organization released the state of climate report? It is being released by WMO, that is World Meteorological Organization, जो कि measure करती है global weather को और क्या climate patterns रहेंगे उनको measure करती है। WMO, World Meteorological Organization. Next, which year was recorded as the warmest globally? So 2025 year was recorded as the warmest globally because due to rising the greenhouse gases and climate changes. Which gas contributes most to the global warming? So basic question, that is carbon dioxide contributes most to the global warming, or carbon dioxide is being released by vehicles, industries, burning fossil fuels, making it to the biggest contributor to the climate change. Which ministry launched the National Manufacturing Mission? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया है? दैट इज बीइंग लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए बिकॉज ये मिनिस्ट्रीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एंड ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन? दैट इज बीइंग लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन क्या है? इट एम्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग वही मेक इन इंडिया, जितना ज्यादा हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। विच इनिशिएटिव एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? दैट इज मेक इन इंडिया। इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट में भी।
Next is, which country hosted the World Hydrogen Summit 2026? The summit was hosted in Netherlands, और नीदरलैंड्स में होस्ट किया गया because it is a major hub for green hydrogen development. Next is, green hydrogen is produced using, green hydrogen कैसे प्रोड्यूस की जाती है? It is produced by renewable energy. कैसे? जैसे कि it is splitting water using the electricity that is generated from solar or from wind. तो इसमें कोई भी कार्बन emissions नहीं होती, इसलिए इसे बोला जाता है green hydrogen. India's National Green Hydrogen Mission was launched in 2023. और ये लॉन्च क्यों किया गया? वही कि इंडिया को हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आगे लेके जाना है और एक्सपोर्ट करना है. Which country tested a reusable space plane in 2026? तो China is the country that tested a reusable space plane in 2026 so that जब फ्यूचर में वो लॉन्च करेंगे अपनी स्पेस मिशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, they are using this reusable space plane. What is the biggest advantage of reusable spacecraft? दैट इज लोअर लॉन्च कॉस्ट. वही कि जब वो फ्यूचर में लॉन्च करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी. नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग द गगनयान मिशन? तो दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रिपेयर कर रही है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन. How many astronauts will Gaganyaan carry? तो Gaganyaan aims to carry the 3 astronauts. Who was the first Indian in space? That was Rakesh Sharma in 1984. That is so basic. Which country won the ICC Champions Trophy 2025? We all know India won the ICC Champions Trophy 2025. Which award is called the Nobel Prize of Mathematics? Since there is no such award of Nobel Prize of Mathematics, but the field medal is treated as equivalent to Nobel Prize of Mathematics. Who awards a field medal? Now, field medal is awarded by whom? That is awarded by International Mathematical Unit, and the International Mathematical Unit, that is IMU, it awards the field medal after every 4 years. Which city is called the Silicon Valley of India? Bengaluru is called the Silicon Valley of India as it is a home to the major IT companies and startups, making India's technology capital, that is Bengaluru. So this is also called the Silicon Valley of India. Where is ISRO headquarters located? ISRO headquarters are located in Bengaluru and Karnataka. So this was the last question of part 3. पार्ट 4 जल्दी लेके आएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक यू स्टूडेंट्स.